हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग है हमारा इवनिंग का। शाम के टाइम हम स्कूल से आने के बाद जो वर्क था वो सभी काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में सीधा खाना बनाने के लिए। स्कूल से आने के बाद बस वही झाड़ू पोछा ही रहता है और भी कुछ ऐसा काम नहीं रहता है। झाड़ू वगैरह लगा कर के सीधे किचन में आ जाती हूँ मैं। तो यहाँ मैं खाने में बना रही थी आज बाकले की फली और आलू, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से फ्रिज में रखी थी। बनाने का नंबर ही नहीं आ रहा था इनका, मतलब जब भी इनको बनाने की सोचती थी तो तभी कुछ ना कुछ और डिमांड कर देते कि आज ये बना लो, वो तो ये रखी रहती है। मैं फ्रिज में अगर सब्जियों का ज़्यादा टाइम तक रखे ही रहे तो वो खराब ही हो जाती हैं। मैंने सोचा आज इनको बना ही लेती हूँ। तो बस वही खाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद अभी होली भी आ ही गई है, समझिए, तो घर की भी सफाई वगैरह कंप्लीट करनी है। कल गुंजिया भी बनाएँगे हम। तो गुंजिया बनाने के लिए सामान तो सभी वैसे मैंने रेडी, सूजी वगैरह जो भी भूननी थी वो भून ली है, मावा वगैरह ये सब बना लिया है। बस गुंजिया ही बनानी है। तो वो भी आज बनाएँगे रात को या फिर कल पक्का बना ही लेंगे, क्योंकि फिर टाइम भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी कल तो होली है ही, तो बस सभी के घर-घर गुंजिया वगैरह बनती है। अच्छा लगता है इस टाइम पे, मतलब इतना ज़्यादा मीठा वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन अगर नहीं बनाओ तो अच्छा नहीं लगता, तो बनानी पड़ती हैं। बस यही है। अब होली वगैरह की तैयारी भी करनी है, इस वजह से मैं जल्दी-जल्दी अपना काम कंप्लीट करके थोड़ी साफ-सफाई भी कर लूँगी, जो थोड़ी बहुत रह गई है। वैसे तो सफाई वगैरह घर की डेली होती ही है। तो यहाँ मैंने बनाने के लिए रख दी है। मैंने यहाँ सब्ज़ी छोंक दूँगी, उसके बाद आटा वगैरह मल के फटाफट से रोटी वगैरह बना दूँगी। तो यहाँ मैंने मिर्च, प्याज़ और लहसुन वगैरह एक साथ पीस लिए थे। हरी मिर्च ही मैंने इसके साथ में पीसी थी। हम लाल मिर्च बहुत ही कम खाना पसंद करते हैं, हरी ही ज़्यादा खाते हैं। मतलब मोस्टली सब्ज़ी में मैं हरी ही डालती हूँ, रेड तो कभी डाल देती हूँ। अब जब हरी घर पर नहीं होती तब मजबूरी में मुझे रेड डालनी पड़ती है। तो यहाँ मैं नमक वगैरह सब डाल दिया है और मसाले को अच्छे से भून लिया है, मतलब मसाले ने तेल छोड़ दिया है, आप देख ही सकते हो। अब मैं इसमें सब्ज़ी ऐड कर दूँगी, जो भी मुझे सब्ज़ी डालनी है, बाकले की और आलू यहाँ डाल दिए हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड करूँगी मैं, मतलब ये थोड़ा-सा गलने में टाइम लेंगी। बिना पानी के नहीं गल पाएँगी, इसलिए मैं थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी, बनती रहेगी धीमी-धीमी आँच पर। तो अब मुझे आटा मलना है, तो चलिए मैं आटा मलना स्टार्ट करती हूँ। फटाफट से काम हो जाता है घर का, तो फिर ऐसा लगता है किचन का काम हो गया तो बस घर का सभी काम कंप्लीट हो गया है। तो वैसे भी आज ज़्यादा टाइम नहीं था, शाम कल बहुत ही जल्दी मैंने खाना बना लिया था, मतलब 8 बजे तक सभी काम कंप्लीट कर दिया था किचन का मैंने। बस वैसे डेली मुझे 10 बज जाते हैं और रात मैंने बहुत जल्दी खाना बना लिया था। तो ये आटा-वाटा मल के मैं एक साइड रख दूँगी, आटा को गूँध कर। थोड़ी देर मैं ज़्यादा टाइम आटा गूँधने में नहीं लगाती, बस हल्का गूँध कर आटे को रख देती हूँ। जब वो थोड़ी देर के बाद सेट हो जाता है तो एक और बार थोड़ा-सा हाथ मार लेती हूँ ऐसे ही। ज़्यादा टाइम तक मैं आटा को नहीं गूँधती रहती, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं, टाइम आटे पर ही लगाती रहूँगी तो और काम नहीं हो पाएँगे। बस थोड़ी देर आटे को मला, मैं इसको रख दूँगी ढक कर। उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसको मैं थोड़ा-सा हाथ मार लूँगी और आटा सही हो जाता है, तो यहाँ रोटियाँ सेकनी स्टार्ट कर देती हूँ। सब्ज़ी भी लगभग बन ही चुकी है। जब तक सब्ज़ी कंप्लीटली बनेगी तब तक मैं रोटियाँ बना दूँगी 1-2, फिर सभी खाना खा लेंगे। सभी खाना खा लेते हैं तभी समझ लो काम खत्म किचन का। खाना नहीं बना लो और कोई नहीं खाए तो लगता ही नहीं है काम कंप्लीट हो गया है। तो घर पर भी इस टाइम सभी हैं, खा लेंगे खाना। सभी वैसे मेरे हस्बैंड ही हैं, बस वही खाएँगे खाना, और मैं हूँ और मेरी बेटी, और तो कोई ऐसा घर में है ही नहीं। मम्मी आज हैं लेकिन वो खाएँगी नहीं, मना कर रही थी। तो बस खाना-वाना जल्दी से बना करके काम कंप्लीट ही समझिए मेरा। सोच रही थी कुछ और करने की, मैं सिलाई वगैरह भी करनी थी, काफ़ी टाइम से सूट काट के रख रखा है लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है सिलने का। अब मैं होली की छुट्टियाँ हुई हैं हमारे स्कूल की, तो मैं सोच रही छुट्टियों में मैं सूट सिल कर रख लूँगी। और अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर सिलूँगी, वरना तो पता नहीं, ऐसे तो टाइम मिलता ही नहीं है, स्कूल वगैरह जाते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो बस यहीं पर खाना-वाना जल्दी से बना के कंप्लीट हो चुका है, रोटियाँ मैंने बना ली हैं। तो अब खाना भी, यहाँ बेटी आ गई है पापा के लिए खाना लेने के लिए। कोई भी खाना देने के लिए, मेरी मम्मी के इनके पापा को खाना देने के लिए जा रही थी तो पीछे से भाग कर आ गई, नहीं अपने पापा को खाना मैं देकर आऊँगी। तो बेटियाँ तो ऐसी ही होती हैं, मतलब
बड़ी नहीं होती लेकिन समझदार बड़े होने से पहले ही हो जाती है। बचपन में इतनी समझदारी की बातें करने लगती हैं बेटियाँ। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा समझदारी की बातें करती है कभी-कभी उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कितनी जल्दी बड़ी होने लगी है वो। तो वो अपने पापा के लिए रोटी लेने के लिए आई है। मम्मी लेके जा रही थी तो रोने लगी थी। मैंने मना कर दिया कि रहने दो आप लेके मत जाओ, ये खुद ही लेकर आएगी। उसको पहले से ही आदत है कि हाँ, पापा खाना खाएँगे तो पापा को खुद ही खाना लेकर जाना है। तो यहाँ खाना बन चुका है, बस मैं और अपने लिए खाना बनाकर खाना खा कर तो थोड़ी-सी साफ-सफाई उसे कंप्लीट कर दूँगी, तो रोटियाँ फटाफट से रोटियाँ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी बन जाती हैं रोटियाँ तो ख़ैर अगर फटाफट से बनाओ, वैसे भी हमारे घर में इतने लोग खाने वाले हैं ही नहीं। छोटी-सी फैमिली है हमारी, तो खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। अभी मार्केट भी जाना था, आज मार्केट नहीं जा पाए लेकिन कल मार्केट पक्का जाएँगे। बहुत सारे काम हैं मार्केट के लेकिन डेली सोचते हैं किसी न किसी वजह से जाना रुक ही जाता है। तो कल जाएँगे तो थोड़ा बहुत होली का सामान वगैरह है वो भी लेकर आना है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और ये हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग था मतलब नेक्स्ट डे का वो हमारा ये व्लॉग मेरा 2 दिन का है। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है मतलब मैं 5:30 बजे उठ गई थी। देखिए दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा कितना अंधेरा हो रहा है, अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम पर। देख सकते हो आप। बहुत ही शांत माहौल है हमारे यहाँ का मतलब कोई शोर-शराबा नहीं होता है। बहुत ही अच्छा माहौल लगता है मतलब मुझे शोर-शराबे की बिल्कुल भी आदत नहीं है। फिर मैं आ गई थी अपना सीधे रूम में क्योंकि रात जल्दी सो गई थी तो कपड़े वगैरह पड़े थे तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से फटाफट कपड़े वगैरह रख दिए जाते हैं। तो बस अपनी काम में लग गए हम तो यहाँ मैं कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। सभी के कपड़े कपड़ों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मन नहीं करता इसलिए ऐसा लगता है जैसे कितने टाइम में तह लग रही है कपड़ों की। अगर किसी काम में इंटरेस्ट हो तो वो काम जल्दी हो जाता है और इंटरेस्ट ना हो तो बहुत टाइम लगता है उसको करने में उसे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अभी बेटी और हस्बैंड सो रहे हैं, वो नहीं उठे हैं, थोड़ा लेट उठेंगे तो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं उठ गई थी थोड़ा जल्दी वरना वैसे तो अब वो हम 6 बजे तक ही उठते हैं। तो 5:30 बजे मैं उठ गई थी, मैंने कपड़े वगैरह रखे, फिर उसके बाद में झाड़ू-पोछा वगैरह करके स्कूल के लिए रेडी होना है। बेटी का स्कूल नहीं है, आज उसकी छुट्टी हो गई है। अब तो सीधा 17 को ही उसका स्कूल खुलेगा, तो उसके लिए लंच में मुझे ऐसा कुछ बनाना भी नहीं है। बस सिंपल सा पराठा वगैरह बना दूँगी और वो फ्रूट्स वगैरह लेके जाती है डेली। हमारे स्कूल जाए या अपने स्कूल जाए, तो उसको लंच ज़रूर चाहिए होता है, तो लेकिन जब मैं अपने स्कूल लेके जाते हैं हम तो उसे पराठा वगैरह ही लेकर चली जाती हूँ केवल मैं उसके लिए। तो यहाँ कपड़े वगैरह रख दिए हैं, उसके बाद इन्हें अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी जहाँ-जहाँ ये कपड़े रखे जाएँगे और कोई भी ऐसा काम नहीं है, बस झाड़ू-पोछे का ही काम है। किचन का भी ऐसा मेरा कोई भी काम नहीं है, केवल क्योंकि हम लोग सुबह-सुबह कुछ भी नहीं खाते हैं, बस बेटी के लिए 1 या 2 पराठा बना देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाते। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं खाते, सुबह को दूध ही लेते हैं केवल और दूध भी कभी-कभी मेरा तो मन भी दूध लेने का भी नहीं होता है, तो हम ऐसे ही स्कूल चले जाते हैं। तो बेटी की यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह मतलब कुछ कपड़े ऐसे प्रेस वाले हैं, तो उन कपड़ों को मैं यहीं साइड में रख दूँगी क्योंकि उन कपड़ों पर प्रेस भी होनी है। प्रेस का टाइम मिलता है तो कर लेंगे हस्बैंड जी, वरना तो पता नहीं कब जाकर इन पे प्रेस होगी। बेटी की यूनिफ़ॉर्म पे तो करनी ही है, हर हाल में। अगर उसकी यूनिफ़ॉर्म पे प्रेस नहीं करो तो बहुत गुस्सा करती है और वैसे भी प्रेस तो हम करते ही हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है जैसे की नहीं, उसके सामने ज़रूर ही करनी पड़ती है प्रेस। वो कुछ ऐसी ही ज़िद्दपन दिखाती है। तो बस सभी कपड़ों को मैंने पैक कर दिया है, इनकी जगह पर रख दिया है। यहाँ बेटी के भी थोड़े खेल-खिलौने फैले पड़े हैं, तो उनको भी मैं भी समेट दूँगी। कंबल वगैरह सभी को मैं उठा के रखने वाली हूँ क्योंकि छुट्टियाँ होली की पड़ी गई हैं, तो मैं इन सभी कंबल को उठा के रख दूँगी। घर में इतना फैलावा-सा लग रहा है ना, मतलब गरम कपड़ों की वजह से मन कर रहा है कि बस जल्दी से इनको उठाकर रख दें, तो मैं कल सभी कपड़ों को उठा के रखने वाली हूँ। गर्मियों के ठंडे कपड़े निकालूँगी, गरम कपड़े सब भी रख दूँगी। कंबल वगैरह जितने भी थे हेवी-हेवी कंबल सभी उठा कर रख दूँगी मैं यहाँ से। तो यहाँ बेटी के टॉयज़ पड़े हैं, इनको खेल-खिलौनों को उठा के रखती हूँ। रात को खेलते-खेलते ऐसे ही सो गई थी वो। सभी को एक जगह भर के रख देती हूँ वरना तो उठेगी तो फिर से खेलने यहीं बैठ जाएगी, उठाने नहीं देगी मुझे वो। वैसे उठने ही वाली होगी वो, जब से हम उठते हैं पीछे-पीछे उठ जाती है एकदम से। पता नहीं कैसे पता चल जाता है उसे। तो यहाँ बस जल्दी से फटाक से झाड़ू-वाड़ू लगाती हूँ अब मैं
झाड़ू लगाना और पोछा लगाने में ही टाइम लगता है, वैसे और को तो किसी काम में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये ठीक से झाड़ू लगानी होती है, इधर-उधर, ऊपर भी, बाहर भी, सभी जगह लगानी पड़ती है, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगता है झाड़ू लगाने में। और तो वैसे किचन वगैरह का ऐसा कोई भी सुबह-सुबह का काम नहीं रहता है मेरा, और बस खुद को रेडी होना है, और ये सब कपड़े रख दिए हैं। और ये है चिप्स जो मैंने बनाए थे, तो अब सही हो गए हैं, सूख गए हैं चिप्स, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख चुके हैं ये। तो सब मैं सो यहाँ गाइस नहाकर मैं आ गई हूँ नहाकर पूजा वूजा करके रेडी होने के लिए स्कूल जाने के लिए। तो स्कूल आज मैं सूट पहन के जा रही हूँ, साड़ी नहीं पहन रही क्योंकि आज सूट पहनने का ही मन था, साड़ी पहनने का मन नहीं है। तो लगभग सभी काम कंप्लीट हो गया है, बस अभी रेडी होना है और बेटी को भी रेडी करना है। तो चलिए बेटी को रेडी करते हैं जल्दी से पहले। और बेटी को कलर दिलवाएंगे। हाँ? एक नहीं, बहुत सारे कलर दिलवाएंगे। बहुत सारे चॉकलेट दिलवाएंगे बेटा को, ठीक है। यहाँ मैंने इनकी चोटी बनानी स्टार्ट कर दी है यहाँ पर। तो आज इनकी जिद थी कि मैं आज बाल खोल कर जाऊँगी। इन्हें पता नहीं कभी-कभी क्या जिद चढ़ती है कि मतलब सबको देख के लगता है कि मैं बाल खोल कर जाऊँगी, बाल खोल कर ज़्यादा सुंदर लगती हूँ। इसमें अभी से ही इसमें इतनी सारी बातें हैं, पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें सीखती है। तो मैं ऑयल डाल रही थी, तो ऑयल भी डालने को मना कर दिया है कि आप मेरे इसमें ऑयल मत डालो, मैं आज बाल खोल कर ही जाऊँगी। तो मैं मना कर रही हूँ कि क्योंकि हवा चल रही है, हवा में बाल बहुत उड़ते हैं। बार-बार कंघा भी नहीं कर सकती स्कूल में, क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने इनकी 2 चोटियाँ बाँध दी हैं। बाल कटवाती भी नहीं है, और वैसे भी मुझे पता नहीं, छोटे ब लड़कियों के बाल बड़े ही अच्छे लगते हैं, छोटे मुझे भी अच्छे नहीं लगते, और ये खुद भी नहीं कटवाना चाहती है अब। बस थोड़े से भी मुझे थोड़े और बड़े हो जाएँगे तो थोड़ी सेट कराऊँगी मैं। मैं खुद ही कर दूँगी वैसे तो, क्योंकि मैंने अभी तक इसकी कटिंग बाहर कराई ही नहीं है, मैं सो हमेशा खुद ही फ्रेंड्स आज कटिंग करती हूँ हमारे इसकी। स्कूल में हो गई थी होली, तो छुट्टियां पड़ गई हैं तो सभी ने खूब होली खेली। बहुत ज्यादा होली खेली सभी ने, बहुत एंजॉय किया, अच्छा लगा सभी के साथ होली खेलकर। और मेरी बेटी को तो सभी ने बहुत ज्यादा कलर लगाया। हाँ आप देख ही सकते हो वो कितना ज्यादा कलर में हो रही है। देखिए देख सकते हो मेरे हस्बैंड भी कितने ज़्यादा कलर में हो रहे हैं। तो और मैं बोल रही थी कि मैं स्कूल में कलर नहीं लगा पाई थी, क्योंकि मेरे पास कलर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर इनकी शर्ट से हटा के कलर लगा दिया। और यहाँ बेटी देखो कैसे सभी के कलर लगाती घूम रही है। अम्मा जी के भी अपने कलर लगा रही है, और ताई जी के घर भी जाके सबके कलर लगा के आ गई है। इसको कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, होली खेलना तो उसको बहुत ही पसंद है। जब छोटी-सी थी, मतलब 2 साल की थी, तब से ही बहुत होली खेलना पसंद है इसको। तो सभी को खूब कलर लगा रही है। सो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो होली भी हमने इस ब्लॉग में खेल ली है, मतलब होली की स्टार्टिंग हमारी ब्लॉग में हो चुकी है। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और हमें ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहना। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप नए हैं तो। सो फ्रेंड्स ब्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।